हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2026 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो उस पर ही वीडियो होने वाली है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गाइडेंस दे देता हूँ उसके अंदर, और उससे हम गाइडेंस के ऊपर ही बेसिकली आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि आपको जो एंट्रेंस की तैयारी करनी है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है। बहुत से बच्चे लास्ट टाइम पे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उसमें मैंने एक वीडियो बना के डाली भी थी कि आपको गलती नहीं दोहरानी है। आपको बेसिकली तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जितने भी दिन आपने आपने मस्ती करनी थी, रिलैक्स करना था, कर दिया। आपका पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब मैं उन बच्चों को बोलूँगा क्लियर नहीं हुआ, और जो अब आने वाले हैं फर्स्ट टाइम देने के लिए एग्जाम, जो फर्स्ट टाइम देने आने वाले हैं, वो चीज़ ये चीज़ ध्यान रखो, वो बच्चे सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं। ये आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है। जैसे आपका एसएससी का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हो रहा है ना, उस लेवल का एग्जाम मानो उसको। ठीक है, हज़ारों बच्चे एंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, आप जो मेरे व्यूज़ वगैरह आते हैं उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो बेसिकली। तो आप देख सकते हो कि हज़ारों बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं। सिलेक्ट कितने होते हैं? 50 बच्चे। जितनी भी सीट्स होती हैं, सीट्स कम ही रहती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका बेनिफिट यही है कि आपकी फ़ीस कम होती है, गवर्नमेंट की वैल्यू, ब्रांडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन हो गया, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट में हो गया, दिल्ली की डिग्री मिलती है, तो इस चीज़ों का बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आप सीरियस आपको होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मजाक में लोगे, हल्के में लोगे, क्योंकि एंट्री एग्जाम क्लियर करना बेसिकली हलवा खाने जितना ईजी तो है नहीं। पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर लेके, ये माइंडसेट लेके चलना है कि जैसा जो माइंडसेट एसएससी वालों का है और नीट वालों का है, वैसा माइंडसेट आपको सीरियस माइंडसेट लेके चलना है। हॉबी आर्टिस्ट वाला माइंडसेट नहीं लेके चलना। ठीक है, आपको सीरियस होकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ड्राइंग आती है, टेक्निकल ड्राइंग्स होती हैं सारी, आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको इमेजिनेशन से बनाना आना चाहिए। ठीक है, और इमेजिनेशन से ही बनाने में बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं बना सकते। अब बहुत से बच्चे रियलिस्टिक काम करते हैं, मेरे को बच्चे काम बेचते भी हैं, रियलिस्टिक काम करते हैं, जैसे कि कुछ भी रियलिस्टिकली ड्रॉ कर लिया, रियलिस्टिकली बना लिया। अब उसमें दिक्कत ये होती है ना बच्चों को कि आपको फ्री हैंड बनाना नहीं आता, आपको इमेजिनेशन से बनाना नहीं आता, प्लस वहाँ पे पोर्ट्रेट नहीं आती है। ठीक है, पोर्ट्रेट वो इतनी छोटी छोटी सी होती हैं। अब उसमें क्या टेक्निक यूज़ करनी है कि इतनी छोटी पोर्ट्रेट आप बना सको। उसमें बच्चे बहुत डिटेलिंग कर देते हैं, गलतियाँ बता रहा हूँ मैं, डिटेलिंग कर देते हैं बहुत ज़्यादा। आंखें बना देंगे बड़ी बड़ी, और बिल्कुल उसको अजीब सा बना देते हैं, ओवर डिटेलिंग हो जाती है। कैसे आपको लेस डिटेल में अच्छा काम करना है और रियलिस्टिक काम दिखाना है, बिना डिटेल के। रियलिस्टिक भी काम होना चाहिए और डिटेल नहीं होनी चाहिए इतनी। ये चीज़ें आपको समझनी है, टेक्निक आपको समझनी है। ठीक है, और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस डाली है, वहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाते हैं हम लोग, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। और जो आपको जो क्लासेस होती है ना, प्रॉपर जो हमारी क्लासेस चलती है, उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स आपको बताए जाते हैं। ठीक है, और जो सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं, सीक्रेट मेथड्स होते हैं, वो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आपका काम फटाफट से इम्प्रूव होता है। और जो कॉलेज के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें, जो आपको पता होनी चाहिए कि एक टीचर क्या देखते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सीक्रेट टेक्निक्स कुछ ऐसी भी होती हैं जो मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक्स हैं, जो आपको कहीं मिलेंगी नहीं, जिससे आपका काम और ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल 10 साल का टाइम मुझे हो गया सिखाते हुए, काम करते हुए। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, इसके जरिए हम खुद की टेक्निक्स बनाते हैं जो और इजी कर देती हैं बच्चों का काम। और नीचे आपको अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे आप मैसेज करके क्लासेस की सारी डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको मुझसे क्लासेस लेनी है, मुझसे सीखना है, प्रॉपर टेक्निक सीखनी है, तो आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप जो है डिटेल्स ले सकते हो कोर्स की, कि आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, क्या सिलेबस है, और बेसिकली क्या फ़ीस वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको अकेडमी के नंबर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब व्हाट्सएप पे जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो आप हाय हेलो के साथ साथ अपना नाम और सिटी ज़रूर बताओ, अपने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर से दिया करो। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि बच्चे सीखना बहुत देरी से स्टार्ट करते हैं और अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं बच्चे कंजूसी कर जाते हैं इस चीज़ में, या फिर कच्चा लालच कर जाते हैं। देखो, उस चक्करों में आपको नहीं पकड़ना पड़ना कि कहीं से फ्री का कुछ मिल जाए, कहीं से ये कर लें कुछ ऐसा, इन चक्करों में पड़ गए आप, तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इन चीज़ों में ना पड़ के आप डायरेक्टली क्लासेस लो, अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करो थोड़ा। ठीक है, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, सीखने पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब आप अपने सीखने पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपको प्रॉपर आपको टीचर की गाइडेंस मिलती है। ठीक है, आगे तक के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे करना है, तो आपको टीचर की गाइडेंस मिलती है, सारी चीज़ें। प्लस आपको जो भी टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही हैं, वो तो सिखाई जा रही है, वो तो आपको सीखने को मिल गया। साथ साथ में आपको एक चीज़ और मिलती है कि जब आप प्रॉपर से सीख रहे हो, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये लगता है कि हाँ, मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। ठीक है, जैसे कि हम जिम जाते हैं, तो जिम जाने के अगर हम
हम कहीं फ्री में जिम जाएंगे तो हम उसको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर हमने फीस दी होगी तो हम कहेंगे यार फीस दी है, हम तो जाएंगे अब जिम प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा आदमी की सीरियसनेस बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप कहीं फीस दे के सीखते हो तो आपकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। तो ये भी चीज़ होती है, इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि फ्री की चीज़ को लोग फ्री की वैल्यू की तरह ही देखते हैं। अब मैं देखो, मैंने कितनी सारी वीडियोस फ्री में डाली हैं और उसमें कुछ ज़्यादा खास व्यूज़ आते नहीं है, ठीक है। जबकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, कम से कम 1 लाख व्यूज़ तो आने चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती। ये बेसिकली लोगों के साथ नहीं है, हमारे माइंडसेट के साथ है, आपके मेरे सबके माइंडसेट के साथ ऐसा होता है, ठीक है। मुझे भी कोई फ्री की चीज़ मिलेगी तो मैं भी उसकी कदर नहीं करूँगा, कोई भी नहीं करता। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने माइंड के ऊपर, अपने सीखने के ऊपर, और सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छी जगह से सीखना पड़ेगा। चाहे आप मेरे से सीखो, चाहे किसी से भी सीखो, लेकिन आप अच्छी जगह सीखो, आप अच्छे टीचर सीखो, अच्छी नॉलेज लो, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो ये गलती करते हैं बच्चे कि एक तो ये हो गया आपका कि देर से सीखना स्टार्ट करते हैं, प्लस हल्के में लेते हैं, माइंडसेट नहीं होता सीखने वाला, वो भी आर्टिस्ट की तरह माइंडसेट होता है उनका, ठीक है। और बच्चों को ये नहीं पता होता कि वहाँ पे इमेजिनेशन से बनाना होगा, तो हाथ पैर में फिगर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कई बार हाथ बड़े हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाते हैं, या सर बड़े हो जाते हैं, जो कॉमन मिस्टेक होती है कि सर बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये बेसिक जो ड्राइंग की मिस्टेक है ना, सर बड़े होना, और जब स्टिल लाइफ बना रहे हो तो शेडिंग में ब्लेंडिंग कर देना, ये सब के ऊपर बेसिकली एक वीडियो बना चुका हूँ, जो डिटेल वीडियो है हमारी, जिसमें बताया हुआ ये नहीं करना है आपको। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, जितनी भी ड्राइंग से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद ये था कि आपको जो मोटी मोटी जो चीज़ है ना, जो आप मेजर जो गलती कर रहे हो, आप वो चीज़ें ना दोहराओ, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है पिछले साल का, और उन्होंने वो जो गलती दोहराई थी वो अगले साल फिर दोहराएंगे। वो गलती दोबारा ना दोहराएं। दूसरी बात, जो बच्चे अब नए नए आ रहे हैं और जो बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं इस एग्ज़ाम को, वो हल्के में लेने की गलती ना करें, ठीक है। और ये तीसरी गलती एक और ये होती है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर थ्योरी के लिए तो प्रॉपर टेंशन लेके बैठे हैं, सर हमसे थ्योरी नहीं होती, हम थ्योरी कैसे करें, पर प्रैक्टिकल तो मैं कर लूँगा, प्रैक्टिकल तो मुझे आता है। ये नहीं करना है आपको, प्रैक्टिकल में ही वो बच्चे मात खाते हैं, और प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। थ्योरी कम से कम आप 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप कवर कर लोगे, क्योंकि वो थ्योरी है, पढ़ के कवर हो जाती है, आपने 12th के एग्जाम भी दिए हैं ना। लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे जस्ट लाइक जिम जाना, आपकी बॉडी बनने में टाइम लगता है, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप एक दिन में पूरे 24 घंटे की प्रैक्टिस करोगे ना, तब की आपकी वो इंप्रूवमेंट नहीं होगी जो आप 1 महीने में रोज 1 घंटा करके करोगे। ये चीज़ आपको समझनी है, मसल मेमोरी डेवलप होने में टाइम लगता है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है। आप सिर्फ ड्राइंग में ही नहीं, आप मार्शल आर्ट भी सीखो, आप कोई भी ऐसी चीज़ सीखो जो करक की विद्या है, वो सीखने में आपको मसल मेमोरी डेवलप करने में टाइम लगता है वहाँ पे, बेसिकली दिमाग का और हाथ का कोऑर्डिनेशन बनने में। आप उल्टे हाथ से लिखना सीखो, ठीक है। रोज करो, रोज करो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप सीखने लग जाओगे, उल्टे हाथ से लिखने लग जाओगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होगा, आप एक दिन में नहीं सीख सकते, ये चीज़ें ऐसी होती हैं। प्लस जब आप टेक्निक सीखते हो ना, तो आप जो चीज़ आप 1 साल में सीख रहे थे वो आप 2 महीने, 3 महीने में सीख जाते हो, जो आपको सही टेक्निक्स और सही मेथड्स आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर 3-4 गलतियां हैं ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला, एग्जाम को हल्के में नहीं लेना, जो नए बच्चे आ रहे हैं, और जो पिछले बच्चों ने हल्के में लेके गलती करी थी वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। दूसरी गलती, देर से स्टार्ट नहीं करना, अभी से एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी एंट्रेंस की तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तीसरी गलती, बहुत से स्टूडेंट कच्चा लालच करते हैं, कच्चा लालच में नहीं करना है, अपने दिमाग पे, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी निकाला हुआ है, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जो लो बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे या जिनकी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उनके लिए हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलता है, आप उसकी भी डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। चौथा चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि आप थ्योरी को लेके ज़्यादा टेंशन लेना और प्रैक्टिकल को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना, वो नहीं करना है। दोनों को बराबर की इज्जत देनी है, ठीक है, ये चीज़ समझ के रखो। और प्रैक्टिकल को तो ज़्यादा देनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका पूरा शरीर काम करता है प्रैक्टिकल के काम में। थ्योरी में तो सिर्फ आप किताब लेके पढ़ रहे हो, पर प्रैक्टिकल में आपके हाथ पैर सब चल रहे हैं, दिमाग भी चल रहा है। तो प्रैक्टिकल को प्लीज़ हल्के में मत लो। बहुत से बच्चों ने ये गलतियाँ करी हैं और वो बच्चे 1 साल बेसिकली पछता रहे हैं, क्योंकि उनका 1 साल खराब हो गया इस चक्कर में। तो वो गलती। दूसरी चीज़, जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और कई बार हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं वो कमेंट में पढ़ लेता हूँ और उसके ऊपर हमारी नई वीडियो तैयार हो जाती है, और फिर आपको वीडियो के थ्रू आपको सारी डिटेल सबको मिल जाती है उससे, है ना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।